किसी भी समय पे चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। हमारे साथ रामावतार जी मौजूद हैं, जिनकी पुत्रवधू मनीषा यादव जी वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने वाले। हाँ ठीक है, जनता चुनती है, पार्षद बनते हैं, जनता उनको चुनती है, उनके कार्य नहीं होते, हम भी ये सुनते हैं। लेकिन अब मेरे मन में ये है कि सर एक लेडीज कुछ भी कर सकती है। कैसा पार्षद होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या चाहती हैं, कैसा पार्षद? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। रेवाड़ी ज़िले के अंदर जो ज़िला परिषद के चुनाव हैं, उनके लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो गांव के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी समय पे बार बार जो खबरें आ रही हैं उनको देखते हुए किसी भी समय पे चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं, तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इसीलिए हर वार्ड के अंदर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, कैंडिडेट्स अपनी बातें बता रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ रामावतार जी मौजूद हैं, जिनकी पुत्रवधू मनीषा यादव जी यहाँ से वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने वाली हैं। और उसके अंदर वो अपनी कैसे क्या बातें रखते हैं और क्या करने वाले हैं, क्या इनके पास में ऐसा कोई उद्देश्य है जो कि आपके वार्ड के लिए, आपके वार्ड की जनता के लिए काम आ सकता है। आइए चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं। सर सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर आप ये बताएं कि पहले आप वार्ड नंबर 10 से आपने तैयारी की थी, लेकिन अब आप वार्ड नंबर 5 के अंदर आ चुके हैं, सीधा वहाँ से यहाँ। तो क्या सोचा आपने, क्या कुछ हुआ और यहाँ पे क्या कुछ है? आपका गांव तो इसी के अंदर आता है, लेकिन पहले आप वहाँ पे पहुँचे थे। बड़ी अच्छी बात है, आपने मेरी मन की बात पूछी है। सबसे पहले तो मुझे खुशी ये है कि सरकार की तरफ से अभी चुनाव नज़दीक आ गए हैं और एक खुशी की लहर मेरे अंदर दौड़ रही है। जैसा कि आपने पूछा मेरे से कि वार्ड 10 में मैंने तैयारी की थी, मैंने मई के महीने में वार्ड 10 को चुना था कि ताकि मैं जनता की सेवा करूं। और वहां पे मैंने लगभग 18 से 19 गांव कवर कर दिए थे और लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिला मुझे। मेरी केवल एक इच्छा है कि मैं स्कूल भी सेवा की है, नेवी भी मैं सेवा करके आया हूँ। केवल अभी यह है कि राजनीति में आके मैं अपने गाँवों की जो भी समस्याएँ उसको दूर करूँ। तो मैं काफ़ी वहाँ पे मेहनत की मैंने। आज से 3 महीने से मैं चुनावी मैदान में हूँ और उधर मैंने लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मेरे को मिला। लेकिन जब जैसे ही सुनने में आया कि ड्रा होगी, तो ड्रा जब 9 जून को हुई तो ड्रा के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि जब अनाउंसमेंट हुआ तो ड्रा में बताया गया कि 10 वार्ड को दोबारा SC सीट, रिजर्व सीट रिपीट कर दी है। तो फिर मैंने मेहनत कर ली थी। फिर मैंने अपने गांव की 10 तारीख को पंचायत करी, 10 जून को, और फिर सभी की सलाह ली। तो जो वार्ड 5 है वो लेडीज़ वार्ड है, तो मैंने अपने खुद को लड़ने की तैयारी की थी ताकि मैं जनता की सेवा खुद करूं। लेकिन जब 5 वार्ड की जब मैंने अपने गांव की पंचायत की तो गांव वालों ने मेरा पूरा समर्थन किया कि आप 5 वार्ड से अपनी पुत्रवधू मनीषा को तैयार करो और उनको मैदान में लेके आओ। तो ये अभी पुत्रवधू मनीषा मैंने वार्ड 5 में अभी खड़ी की है। इसमें भी हम 2 महीने से लगातार चुनाव मैदान में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, 24 गांव घूम चुके हैं। और पुत्रवधू मनीषा भी जनता की सेवा के लिए, वार्ड की सेवा के लिए तैयार है और मैं भी इनकी समय समय पे पूरी हेल्प करता रहूँगा। जी सर, एक स्कूल आप चला रहे हैं और उसके बाद में आप इलेक्शन में भी आ रहे हैं, तो क्या जो सेवा है, एक समाज सेवी के तौर पे आएंगे आप, तो सेवा तो स्कूल के एवज में भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी सेवा हो सकती है, तो राजनीति में ही आना क्यों? स्कूल संचालक हूँ मैं, पिछले 11 साल से अपना स्कूल चला रहा हूँ। स्कूल एक जगह क्या लिमिटेड है जहाँ पर मैं बच्चों का काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पेरेंट्स से मिलता जुलता रहता हूँ। लेकिन मेरी खुद की इच्छा है कि मैं राजनीतिक में आऊँ, लोगों के बीच में जाऊँ, लोगों की समस्या को सुनूँ, लोगों को कार्य करूँ। अगर मैं कोई अच्छा कार्य करता हूं तो मुझे पॉलिटिक्स में आने का आगे मौका मिलेगा और ये मेरी इच्छा भी है। मैं स्कूल में भी मिला के अपना काम करता हूं, पूरा सहयोग देता हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम 8 से 2 बजे तक अपने स्कूल में कार्य करते हैं। 2 बजे के बाद हम समय देते हैं अपने चुनाव को और 5-6 घंटे उसमें मेहनत करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने अपनी सेवा 25 साल नेवी में दी है, देश की सेवा की है, स्कूल में सेवा कर रहा हूँ। अब मेरा ये उद्देश्य, मुझे खुशी है कि मैं जनता की सेवा करूं। हाँ ठीक है, जनता चुनती है, पार्षद बनते हैं, जनता उनको चुनती है, उनके कार्य नहीं होते, हम भी ये सुनते हैं। लेकिन अब मेरे मन में ये है कि हम वो कार्य करें
जो पीछे पार्षदों ने गांव में नहीं किए हैं उन कार्यों को हम करके दिखाएं, ताकि हमें जनता लाइक करे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी, आप डिफेंस से आते हैं, आपने बताया अभी कि आपने नेवी में काफ़ी साल व्यतीत किए, देश की सेवा की है, और अब वहाँ सेवा करते करते आप राजनीति में आए हैं, तो वहाँ से और यहाँ में क्या बदलाव समझ रहे हैं? देखो, नेवी में रहते मैंने बहुत देश की सेवा की है। मैंने गोताखोर कोर्स भी किया है, तो बहुत सारी मैंने गोताखोर कोर्स करके भी अपनी समुद्र में सेवा की है, और एक मैंने फ्लाइंग कोर्स किया है। और आपने देखा होगा कि मैं अभी आपने पूछ लिया कि सेवा के बारे में, एक पीछे में केस हुआ था, तो एक 4 घंटे के अंदर हमने वो सबने मिल के गोताखोरों ने एक डेड बॉडी निकाली थी। रही बात पॉलिटिक्स में आने की, तो मैं शुरू से ही देश सेवा, स्कूल की सेवा, अपने बच्चों की पढ़ाई करवाता रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस राजनीतिक में आऊँ और ऐसे कार्य करूँ जो लोगों को पसंद हो, और कार्य करने की, काम को करने की, सरकार तक जो कार्य नहीं उनको पहुंचाने की कोशिश करूं। और सबसे पहल मेरी ये होगी कि सरकार तक मैं उस बात को पहुंचाऊं और उस कार्य को अपने गाँव को पूरे करवाऊं। जी, हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं वो भी मौजूद हैं, मनीषा जी मौजूद हैं। मनीषा जी, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद सर। मैम, आप ये बताएं, आप तो गांव में घूम रही होंगी अभी, तो क्या क्या कमियां आप देख पा रही हैं गाँव में? सर, 24 गांव में हम डोर टू डोर एक बार तो कवर कर चुके हैं, सेकंड राउंड लग रहा है। हमने हर घर में हर समस्या को मतलब सुना है कि लोगों की क्या क्या समस्या रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जैसे कि गांव में जो सड़कें हैं, गांव के अंदर की जो भी गली वगैरह है, वो बारिश के पानी से कीचड़ में मतलब भरी रहती है। लोगों का आने जाने का निकास नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो हमारा वही काम रहेगा कि हम वही, अगर मेरे को ये मौका मिलता है तो सबसे पहले उन्हीं का प्रथम हम उसी को देंगे ठीक करवाने के लिए। दूसरा, जो गांव के अंदर कई गांव ऐसे हैं, 24 गांव, जिनमें गांव के बीच में झोड़ है, जिससे पानी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, लोगों में बीमारी आ जाती है। भाई गांव के अंदर लोगों में एलर्जी वगैरह जो भी है, तो हम सरपंच के साथ मिलके उसका भी समाधान करेंगे। ठीक है, और दूसरा कि जो गांव में जैसे कि सरपंच के साथ मिलके जो गांव में मतलब जो भी पशु आवारा घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से आजकल गांव में बहुत समस्या होती है। कोई रात को चोरी वगैरह के लिए भी घुस जाते हैं, ये मेव वगैरह जो होते हैं, तो उसके लिए सरपंच को बोल के हम सरपंच का सपोर्ट करके गांव के चौगरदाओं हम चारों तरफ कैमरे वगैरह CCTV भी लगवाएंगे। मैम, आप एक पार्षद को क्या देखते हैं, क्योंकि आप भी इलेक्शन में उतर रही हैं अभी, तो कैसा पार्षद होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या चाहती हैं, कैसा पार्षद? सर, पार्षद ऐसा होना चाहिए कि वो हम अपनी ग्रांट लेने के लिए बोल सके, पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना चाहिए। सर, मैं M.Com प्लस B.Ed कर रखा है मैंने, मैं बोल भी सकती हूँ। आगे से अपने गांव के लिए ग्रांट लेके आने में भी मतलब पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। ग्रांट लेने के लिए मतलब एक पार्षद को बोलना आना चाहिए अच्छे से, जिसकी वजह से वो ग्रांट हमें मिल सके। और 24 गांव हमारे अपने गांव हैं सर, सभी गांवों के सरपंच के साथ मिलके मैं अपनी तरफ से जो भी है मदद करूंगी अपने गांव की। जी मैम, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। जब सर ने आपको बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा और आपको इलेक्शन लड़ना है, तो उस समय पे क्या सोचा और क्या लगा? सर, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे को इसमें आने का मौका मिला है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ समाज सेवा करना। जी, तो समाज सेवा के लिए आप भी पहले से तैयार थी कि मौका मिलेगा तो मैं समाज सेवा करूँगी? बिल्कुल सर जी। वो तो हम देखते हैं ना, जब घर पे बड़े लोग इस बारे में सोचते हैं तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन हम भी हो जाते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो दो जिम्मेवारी एक साथ रहेंगी, परिवार को भी संभालना है और साथ में राजनीति भी करनी है, तो वार्ड को भी संभालना है, तो इसको कैसे देखें? सर, एक लेडीज़ कुछ भी कर सकती है। जी, कहने का मतलब ये है कि आज जो हरियाणा के अंदर जो कहावत है, म्हारी छोरी के छोरा तक कम, बिल्कुल सही कहावत है सर। जो लेडीज़ है वो दोनों काम अच्छे से कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है और समाज सेवा भी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप बताएं, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है। अब कैंडिडेट्स तो काफ़ी आएंगे मैदान के अंदर, लेकिन आपको क्या लगता है कि अलग क्या करना चाहिए?
देखो, कैंडिडेट सभी आएंगे, अपने कार्य करेंगे। अलग की बात ऐसी है कि हम अगर जनता हमें चुनती है और हम आते हैं तो जनता के कार्य पे हम खरे उतरेंगे। मनीषा यादव वार्ड में है, ये चुनाव लड़ रही है, इनकी जिम्मेदारी रहेगी ये कि सरकार तक जो समस्याएं हैं उनको पहुंचाए और जो वादे किए हैं उन वादों को ये पूरा करेगी। हमारा पहला काम है कि हम गांव में अभी जाएंगे, ऑलरेडी जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों से कहेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो हमें बताने की कोशिश करें, ताकि मनीषा को जीतने का अवसर मिलते ही हम उस पर कार्य शुरू कर दें, क्योंकि हमें खुशी हो रही है और हम जो वादा किया है उसको निभाएंगे। जनता जो अब है कहेगी वो निभाएंगे। हम गांव-गांव में घूम रहे हैं, आप देख रहे हो कि हमारे अंदर कितना जोश है। 3 महीने से मैं चुनाव मैदान में हूँ, लेकिन बड़ी खुशी है, जोश है। जोश इसलिए है कि जनता हमारे साथ है, हमारा साथ दे रही है, हमें लाइक कर रही है। मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँ तो तिरंगा यात्रा मैंने 12 अगस्त को इतनी शानदार निकाय धूमधाम के साथ, वो देश के प्रति हमारा जोश था और इतनी तिरंगा शानदार लोगों ने हमारे साथ डांस तक तिरंगा लहराया लोगों ने मिलके ना। ये लोगों की खुशी, हम जो मैदान में हैं उनकी खुशी के साथ ही हैं, लोग हमें साथ दे रहे हैं। लेकिन जो वादे हम करेंगे, जो समस्याएं हैं, जो समस्या मनीषा ने आपको मीडिया के सामने बताई है और जो जनता की समस्या हम बीच में जाके नोट भी कर रहे हैं, उनको हर एक काम को करने की सरपंच के साथ मिलके सरकार तक बात को पहुंचाना, ग्रांट को लेके आना, प्रॉपर गांव में लगाना। हम चाहते हैं कि 24 के 24 गांव हमारे चमके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राम अवतार जी थे और इन्हीं की पुत्रवधू मनीषा जी, जो कि वार्ड नंबर 5 से अब की बार इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। और उन्होंने जो इनका उद्देश्य था, जो इनका एम है या जो विज़न इनका इस वार्ड की जनता को लेकर के है, वो इन्होंने अपना विज़न बता दिया है। अब समय आपका है, आप किसको वोट करते हैं, क्योंकि हर कोई आपके पास आने वाला है, इलेक्शन का दौर चल पड़ा है और वोट के लिए हर कोई आपके घर पर पहुंचेगा। आपको ये देखना है कि उनमें से सबसे ज़्यादा एलिजिबल कैंडिडेट कौन है, कौन आपके काम करवा सकता है और कौन आपके साथ हमेशा खड़ा रह सकता है। आप उसी को वोट करें, लेकिन वोट करने के लिए ज़रूर घर से निकलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।